आज़ादी के बाद जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने जिस मकसद के लिए हमारे देश को आज़ाद कराया, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सपना था कि जन स्वराज स्थापित हो हमारे देश में और हमारे देश के राज्यों में। लेकिन 78 साल बीतने के बाद भी आज जनता का राज, जनता का सुंदर राज, जन स्वराज स्थापित नहीं हुआ। इसी परिकल्पना को लेकर के जो बिहार आज हमारा प्लाइन का हब बना हुआ है, मजदूरों को फैक्ट्री बना हुआ है। बिहार की सबसे बड़ी समस्या बाढ़, नदी कटाव, बेरोजगारी, अशिक्षा, इन सब मुद्दों को लेकर के प्रशांत किशोर जी बिहार में एक विकल्प बनाने के लिए जन स्वराज अभियान के तहत आज 18 महीना से पैदल पदयात्रा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज सीमांचल कटिहार की धरती पर एक जनसंवाद के लिए पूर्णिया में आए थे। फिर उनका कार्यक्रम आज बरारी में हुआ। फिर आज शाम में कार्यक्रम आज नगर निगम के भवन टाउन हॉल में कटिहार में हुआ। और यहाँ से लोगों को जो जन स्वराज अभियान का मकसद है और जो जन स्वराज बिहार में करना चाहती है, जो स्थापित करना चाहती है, उसी के लिए उन्होंने यहाँ के लोगों को जागरूक किया। देखिए, अल्पसंख्यक समुदाय पर सिर्फ फोकस नहीं है। ये जाति, धर्म, परिवारवाद की राजनीति को दरकिनार करके एक लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए वोट दीजिए, आप शिक्षा के लिए वोट दीजिए, आप रोजगार के लिए वोट दीजिए, आप पलायन मुक्त बिहार बनाने के लिए वोट दीजिए, आप बेरोजगार मुक्त बिहार बनाने के लिए वोट दीजिए, आप अच्छी कानून व्यवस्था बिहार में हो इसके लिए वोट दीजिए, महिलाओं पे अत्याचार ना हो इसके लिए वोट दीजिए, और हमारा बिहार विकसित बिहार जो शीर्ष टॉप 10 राज्यों में इनकी गिनती हो इसके लिए वोट दीजिए। और जहां तक सवाल इनका माइनॉरिटी पर फोकस करने का है, मेरा कहना है कि इनका एक मिशन है जन स्वराज अभियान का, हमारे प्रशांत जी का, कि जिसकी जितनी आबादी उनको मिलेगी उनकी भागीदारी, और चाहे उनकी सरकार में हो चाहे उनके पार्टी संगठन में हो, वो उनको लेके चल रहे हैं। किसी विशेष व्यक्ति की या विशेष समुदाय की यहाँ बात बिल्कुल जन स्वराज नहीं कर रही है। जाति और धर्म की बात आप कह रहे हैं कि स्वराज नहीं करती है। प्रशांत किशोर जी अपने सभी कार्यक्रमों में कहते हैं कि हम जाति और धर्म को लेकर के नहीं चल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन बिहार की राजनीति की धुरी जो है, मुख्य धुरी जो है, वो यहाँ पे जाति और धर्म। तो लगता है कि प्रशांत किशोर इसको तोड़ पाएंगे और सफल हो पाएंगे। बिल्कुल, यही तो इनका कहना है कि आज 78 साल के बाद बिहार में जो सरकारें आई और सरकारें गई, लेकिन किसी ने भी बिहार के लोगों को या बिहार को विकसित प्रदेश बनाने के लिए कोशिश नहीं किया। या बिहार आज गरीब क्यों है, बिहार के लोग आज पलायन क्यों कर रहे हैं, बिहार के लोग मजदूर क्यों है इनकी गिनती आज बिहार एक गाली क्यों बन गया है, यही समझा रहे हैं ना। इनका कहना यह है कि आज तक हम लोगों ने सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर वोट दिया। हमने किसी को हराने के लिए वोट दिया, किसी को जिताने के लिए वोट दिया। मुसलमानों ने भाजपा को हराने के लिए वोट दिया। आप किसी को हराने के लिए या किसी को जिताने के लिए वोट मत दीजिए। आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए, आप शिक्षा के लिए वोट दीजिए, आप अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए वोट दीजिए, आप रोजगार के लिए वोट दीजिए, कल कारखाने फैक्ट्री आए इसके लिए वोट दीजिए, बाढ़ मुक्त बिहार हो, कटाव मुक्त बिहार हो इसके लिए वोट दीजिए, पलायन मुक्त बिहार हो इसके लिए वोट दीजिए। बात तो वही कर रहे हैं। आप जब तक जाति धर्म के बंधन को नहीं तोड़ेंगे, अपने अंदर का से जो आपके अंदर जो घुसा हुआ है डीएनए में जाति धर्म मजहब की राजनीति, उसको जब तक नहीं निकालेंगे तब तक बिहार गरीबी से नहीं निकल सकता है। आपको वोट देने का पैटर्न को बदलना पड़ेगा, वो समझा रहे हैं। बिहार की राजनीतिक संरचना जो है अभी वर्तमान में तमाम दल जो है एक दूसरे से गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं। कोई भी एक महत्वपूर्ण जो मुख्य दल है, यहाँ पे राजनीतिक दल है, वो 243 सीटों पे चुनाव लड़ने की हिमाकत नहीं कर रहा है। राजनीतिक संरचना के अनुरूप ही चुनाव लड़ रहा है गठबंधन करके, और ये 243 सीटों पे चुनाव लड़ने का संकल्प लिए उम्मीदवार भी उतारेंगे, तैयारी भी कर रहे हैं जी। तो लगता है कि सफल हो पाएंगे। बिल्कुल सफल हो पाएंगे, और मुझे ना उम्मीदी कुफ्र होती है। उम्मीद का दामन कभी भी किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। और ये कहा जाता है कि ईमानदारी और सच्चाई से किया हुआ प्रयास कभी भी किसी का खाली नहीं जाता है।
और प्रशांत जी ईमानदारी और सच्चाई से प्रयास कर रहे हैं। उनको कोई ज़रूरत नहीं थी कि इस तरह से 18 महीना से धूप में, बरसात में, गर्मी में, तपिश में इस तरह से घूमने की, गांव-गांव में घूमने की। आज गांधी जी के बाद, आज जेपी के बाद, आज लोहिया के बाद ये एक पहला व्यक्ति है कि ये इस तरह से प्रयास कर रहे हैं बिहार को विकसित बनाने के लिए, एक खुशहाल बिहार बनाने के लिए, बिहार से पलायन को हटाने के लिए, एक बिहार को टॉप 10 राज्यों में लाने के लिए। तो इसकी जो कोशिश है कि हम ये अच्छा विकसित बिहार को बनाएं, तो इसके लिए ये इनका कहना है कि मैं किसी से भी गठबंधन नहीं करूंगा, मैं 243 सीटों पर लड़ूंगा और इसका हमारे लोगों के वोट का पैटर्न होगा, शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए वोट देने का पैटर्न होगा, जाति धर्म का कोई बात नहीं होगा। जनता का एक और सवाल है कि हम प्रशांत किशोर पर क्यों